सीनियर एंकर पर्सन तज़ियाकार अफसर कोमल ने हमें ज्वाइन किया। अफसर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती का। क्या कहेंगे, गुज़िश्ता रात जो है वो अफ़गानिस्तान की जानिब से जारहत की गई थी, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और मुसलसल फतोहात का सिलसिला पाकिस्तान की जानिब से जारी है। 5 मज़ीद पोस्टर जो हैं उन पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया है। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। आप देखिए कि कल रात से ये अंदाज़ा था कि अब पाकिस्तान को एक भरपूर मौका भी मिला है कि इस किस्म का जवाब दिया जाए, कि दूसरी तरफ ये बात इस्टेब्लिश हो जाए कि इस पर संजीदगी से गौर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि ये मामला डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व हो जाए। मुज़ाकरात के जो दौर रहे वो उसमें पाकिस्तान का जाना इसमें यकीनन अफगान तालिबान को एक बैकफुट पे होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ एक मुनज़्ज़म फ़ौज है, एक ताकतवर मुल्क है अफगानिस्तान की रजीम के मुकाबले में, लेकिन फिर भी वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, क्योंकि पाकिस्तान की प्रायोरिटी ये रही है कि यहाँ पर अमन हो। हमने साल साल जंगें और दहशतगर्दी का सामना किया है, और ये एक कुछ लोगों के अंदर ये ऑप्टिमिज्म भी पाई जाती थी कि यकीनन अफगान तालिबान भी यही चाहेंगे कि मामलात इससे ज़्यादा ना बिगड़े, लेकिन क्योंकि वो सिविलाइज्ड नहीं है और सबसे बढ़कर ये है कि भारत के एमा के ऊपर अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, तो इसका उनको नुकसान हुआ है और इससे ज़्यादा मज़ीद नुकसान भी होगा अगर उन कोशिशों को जो सालिसीन की मदद से मुज़ाकरात के ज़रिए की जा रही थी ज़रा बराबर भी अगर उसको संजीदा लिया जाता अफगान तालिबान की तरफ से, तो उनके लिए भी हालात आज इस नहज पर नहीं होते। जो कार्रवाइयाँ करने की उन्होंने कोशिश की उसमें एक यकीनन अपनी एक सुबकी को, एम्बैरसमेंट को मिटाने के लिए उन्होंने कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी मौसर एयर स्ट्राइक्स इससे पहले भी की, बड़ी प्रिसाइज। उसके बाद जो है वो कल रात को भी एक भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। तो उस सारी एम्बैरसमेंट को मिटाने के लिए कल जो उनकी तरफ से किया गया उसने उनको मजीद एम्बैरस किया है और एक भरपूर जवाब दी। लेकिन ये दोबारा कहते हुए कि खित्ते के ममालिक भी मेरे ख्याल से अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इस किस्म की बहुत सी खबरें सामने आई जहाँ इस जो सालिस्ता ममालिक हैं उन्होंने इस कंसर्न का इजहार किया कि एक गैर संजीदा रवैया है, ये किस किस्म के मुज़ाकरात हैं जहाँ एक फरीक अफगान तालिबान जो है वो अपने फैसले तब्दील कर लेते हैं मीटिंग रूम से बाहर निकल कर जब वो काबुल कॉल करते हैं। सो एक डिवीज़न जो तालिबान में है, उनके आइडियोलॉजिकल मामलात जो हैं, ये तमाम चीज़ें ये जाहिर करती हैं कि वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, बल्कि वो उनके साथ मिलकर जो है वो लड़ रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में, जो कि एक बड़ी ट्रिकी सूरत हाल है, उसे पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को 2-3 बार मौका दिया। ये हमारी पार्ट पे एक संजीदगी दिखाता है, इस बात को भी जाहिर करता है कि हम अवॉइड कर रहे थे कि कोई जंग की कैफियत हो बॉर्डर के दोनों पार रहने वाले लोगों के लिए को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन तालिबान क्योंकि अगेन सिविलाइज्ड नहीं है, उन्होंने अपने लोगों को किन हालात में डाला हुआ है, अपने मुल्क में ख़वातीन को किन हालात से वो गुजर रही हैं, वो सबके सामने है। और जो सिविल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनका तो कोई तस्वर वहाँ पाया नहीं जाता। तो कहाँ वो पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे। इसमें जो अब ज़्यादा अहम बात है वो ये भी है कि खित्ते के ममालिक समझते हैं कि एक ब्रीडिंग ग्राउंड है टेररिज्म के लिए अफगानिस्तान, इतना खुलकर ऑपरेट करना। और हमें तो कंसर्न है उन दहशतगर्द तंजीमों का जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रही हैं, लेकिन दुनिया को कंसर्न है कि जो मुतअद्दिद इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ईजिली वहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं, खुलकर जो है वो वहाँ पर पाई जाती हैं, उनके हवाले से एक कंसर्न है। और उम्मीद ये करते हैं कि ये जो एस्केलेशन की सूरत हाल है, इसके बाद कम अज़ कम पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ मिलकर कोई जॉइंट स्ट्रेटजी बनाएगा जिसकी बेसिस के ऊपर तालिबान को जो है वो फोर्स किया जा सके। और मैं ये भी समझती हूँ कि अब मौका आ गया है कि भारत का जिक्र भी होना चाहिए और पाकिस्तान को ये मामला रखना चाहिए कि किस तरीके से उनकी सपोर्ट इस सारे सिलसिले को हासिल है, जिसकी वजह से जो है वो तालिबान कोई ऐसा फैसला नहीं करे जो उनके अपने अवाम के लिए भी बेहतर हो और उनके पड़ोसियों के लिए भी, और खित्ते के ममालिक के कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जा सके। अब सर आपने 2 ममालिक की बात की, पड़ोसी ममालिक, क्या आप समझते हैं कि ये पड़ोसियों से मामला जो है आगे निकल गया है? अब सर कथा कलामी की इजाज़त, आप हमारे साथ रहेगा। सलमान के पास मज़ीद इतलात हैं, सलमान से पहले इतलात हासिल करते हैं। सलमान बताइएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।